हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान के डेली करंट अफेयर्स डोज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। प्रॉक्सी ज्ञान अब टेलीग्राम पर भी है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं प्रॉक्सी ज्ञान और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर आपको क्लास के पीडीएफ्स भी रेगुलरली मिलते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, जो कि है विश्वकर्मा योजना के बारे में। विश्वकर्मा योजना अभी हाल ही में 77th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन वाले दिन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था। वॉट एग्जैक्टली इज दिस विश्वकर्मा योजना? ये योजना ओबीसी क्राफ्ट्समैन को अपस्किल करने के लिए लॉन्च किया गया है। जितने भी आर्टिसंस हैं, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी लॉक स्मिथ होते हैं या गोल्ड स्मिथ होते हैं या वीवर्स होते हैं, ब्लैक स्मिथ होते हैं, तो उन सभी के लिए ये योजना तैयार की गई है ताकि उनके स्किल को इंटरनेशनल लेकर जाया जा सके। This yojana has been named after Vishwakarma, which preserves the Guru Shishya tradition as well. विश्वकर्मा स्कीम के तहत पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट स्किल्ड आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को प्रोवाइड कराया जाएगा अलॉन्ग विद द आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि प्रॉपर अप्रिसिएशन और रिकग्निशन दोनों ही इसमें मिलेगा। कोलैटरल फ्री लोन या क्रेडिट सपोर्ट भी आर्टिसंस को प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको पता है इस स्कीम में तकरीबन 30 लाख फैमिलीज हैं जो कवर्ड की गई हैं। स्किल डेवलपमेंट बजट भी 13 से 15,000 करोड़ का यहाँ पर रखा गया है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। आपको ये भी याद रखना है कि जब इन आर्टिसंस को ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग के दौरान उनको 500 रुपये की स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कराई जाएगी और 1500 रुपये उनके औजारों के लिए उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये पर्टिकुलर स्कीम 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में कवर करती है। कारपेंट्री हो गई या ब्लैक स्मिथिंग हो गई, टेलरिंग हो गई, ये सारी तरीके की स्किल्स जो हैं वो इस स्कीम के अंदर कवर्ड हैं। सेंट्रल और स्टेट फंडिंग दोनों ही तरीके की फंडिंग इस स्कीम में अवेलेबल रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट में जो बेल अपील्स थी वो इंक्रीज हो गई हैं 2020 के बाद से। तो इसीलिए हाई कोर्ट बेसिकली बेल के बारे में ज़्यादा ये आर्टिकल बात करता है और इसी वजह से जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से बेल के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट का एक डैशबोर्ड है, जहाँ पर ऑनलाइन डिजिटली सब कुछ पता चलता रहता है कि कितने केसेस पेंडिंग है, कितने केसेस सॉल्व हो चुके हैं, कितने केसेस अभी सॉल्व होने की तादाद में है। नाउ बेसिकली दक्ष करके एक जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स एक थिंक टैंक है जो कि लॉ और जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स की देखभाल करता है। तो वही थिंक टैंक यानी कि दक्ष हाई कोर्ट के डैशबोर्ड को मेंटेन करता है और वहीं से हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है। बेल होता क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है इस बार भी स्टेट प्रेजेंस एक्ट के ऊपर यूपीएससी की एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेल के टॉपिक को पढ़ना और समझना। Now let us understand in detail what exactly bail is. बेल बेसिकली एक लीगल अग्रीमेंट होता है जिसमें जो अक्यूज्ड है उसको टेम्पररीली रिलीज किया जाता है अपॉन पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी। कुछ पैसे वो देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इन द सेंस अथॉरिटीज़ को कोर्ट में सबमिट करता है कुछ पैसे और उस बेसिस पे उसको टेम्पररीली रिलीज़ किया जाता है। और ये एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है इस अग्रीमेंट का कि जो अक्यूज्ड है वो एक गारंटी भी प्रोवाइड करे अब कि वो कोर्ट में जब भी हियरिंग होगी तब वो अपीयर करेगा। नाउ बेसिकली यहाँ पर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है अक्यूज्ड के द्वारा। अब डिफरेंट टाइप्स के बेल होते हैं भारत में, जैसे कि रेगुलर बेल, इंटरिम बेल, एंटिसिपेटरी बेल एंड स्टैट्यूटरी बेल। अब स्टैट्यूटरी बेल, एंटिसिपेटरी बेल, ये सब होता क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि एंटिसिपेटरी बेल एक्चुअली क्या होता है। नाउ एंटिसिपेटरी बेल की जब हम बात करते हैं, आपको ये समझना है कि इसको प्री अरेस्ट बेल भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्री अरेस्ट बेल। इट इज़ अ लीगल प्रोविजन विच अलाउज एन अक्यूज्ड पर्सन टू अप्लाई फॉर बेल बिफोर बीइंग अरेस्टेड। अगर उसको भनक लग जाती है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है तो वो पहले ही इस बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेगुलर बेल क्या होता है देन। रेगुलर बेल इज़ अ डायरेक्शन गिवन बाय कोर्ट टू रिलीज अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी अंडर अरेस्ट। कोई इंसान जो ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है, कोर्ट उसके रिलीज़ के लिए जो ऑर्डर देती है उसे रेगुलर बेल कहते हैं। इंटरिम बेल क्या होता है?
The bail granted for a temporary and short period by court till the application seeking for anticipatory bail or regular bail is pending before a court, that is known as interim bail. मान लो एक इंसान ने एंटीसिपेटरी बेल फाइल की थी, वो अभी पास नहीं की गई है, रेगुलर बेल का भी ऑर्डर नहीं चांसेस नहीं है कि बहुत जल्दी आ जाए, तो उस दौरान एक इंटरिम बेल की एप्लीकेशन फाइल की जाती है कि मीनवाइल मुझको बेल प्रोवाइड कर दो जब तक एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मेरी एक्सेप्ट नहीं होती। अब यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से केसेस हैं जो कि इस बेल के प्रोविजन से रिलेटेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल सुशीला अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली केस 2020, जहां पर कोर्ट ने कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल एक जनरल रूल की तरह हो जाता है, बट इट विल नॉट बी लिमिटेड टू अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। आप कभी भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो केस स्टडीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे आते हैं जो कि है फ्लोटिंग रेट लोन्स। रिसेंटली आरबीआई ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया था। क्यों? ताकि जब भी फ्लोटिंग रेट लोन्स होते हैं उसकी जो ईएमआईज भरनी होती है, वो ईएमआईज भरने के लिए रूल्स को प्रॉपरली स्टैब्लिश किया जा सके और टेस्ट किया जा सके। फ्लोटिंग रेट लोन्स होते क्या हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस तरीके के इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। अगर आप प्रीलिम्स के लिए इन टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं कॉन्सेप्चुअली, तो बहुत ईजी हो जाता है कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आंसर कर लेना। Floating rate loans are loans that have an interest rate that changes periodically depending on a benchmark rate. It depends on a benchmark rate और the base rate, जिसको हम base rate भी बोलते हैं। तो फ्लोटिंग रेट लोन जो होते हैं, ये जो जिस बेस रेट पे ये अप्लाई होते हैं, हो सकता है रेपो रेट पे अप्लाई हो रहे हों, ठीक है, रेट जिस पे आरबीआई लेंड करती है मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। फ्लोटिंग रेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये बदलते रहते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। दैट इज वाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग, वेरिएबल और एडजस्टेबल लोन्स। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे आते हैं, मेटाजिनोमिक सीक्वेंसिंग। रिसेंटली नाइजीरियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी वेयरइन दे यूटिलाइज्ड मेटाजिनोमिक सीक्वेंसिंग फॉर पैथोजन सर्विलांस। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये मेटाजिनोमिक सीक्वेंसिंग होता क्या है एक्चुअली में। तो देखो, मेटाजिनोमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इन देयर नेचुरल लिविंग इन्वायरमेंट। और मेटाजिनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है दैट डायरेक्टली एनालाइजेस जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम सैंपल्स विदाउट एनी प्रायर नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। उस सैंपल में क्या ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उसकी नॉलेज नहीं हो, फिर भी आप इस टेक्निक के थ्रू जेनेटिक मटेरियल को स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं विदाउट इवन बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। इसको हम मेटाजिनोमिक सीक्वेंसिंग या स्टडी बोलते हैं, जिससे हम माइक्रोब को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ईजिली स्टडी कर सकते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशंस की कि कहाँ कहाँ ये टेक्निक यूज़ होती है। आप इसको बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन में यूज़ कर सकते हो, आप इसको पोल्यूशन डिग्रेडेशन या बायो रेमिडिएशन पोटेंशियल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। सॉइल की हेल्थ को भी आप टेस्ट करने के लिए इस सीक्वेंसिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। 77th इंडिपेंडेंस डे अभी आया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच भी दी थी जहां उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई, टारगेटिंग द हाउसिंग चैलेंजेस ऑफ अर्बन अंडर प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल्स। जो अर्बन एरियाज में तो रह रहे हैं बट दे आर अंडर प्रिविलेज्ड, यानी कि जो लेबर क्लास लोग हैं जो अर्बन एरियाज पे रहते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम लेकर आए हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, विच इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज को टारगेट करने के लिए, जिसके अंदर पक्का हाउसेज बनाए जाएंगे हर उस इंसान के लिए, ठीक है, अब जो कि अर्बन एरिया में बिलो मीन्स रह रहा है, ठीक है। और ये 2000 वैसे तो ये पहले लॉन्च की गई थी, 2022 में इसका टारगेट था, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टूवर्ड्स दिसंबर 2024। तो ये थे आज के आपके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पर मिल जाएगा। इसी नोट पर हम आज का सेशन रैप अप करते हैं। भूलिएगा नहीं कि सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़े हुए को रिवाइज करना उतना ही ज़रूरी होता है। थैंक यू।